और अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर अभिमुखी कार्यक्रम का उद्घाटन, कार्यशाला का उद्घाटन और समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और उनके दोनों तरफ, एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनके साथ मौजूद हैं। किस तरीके से इस विजन डॉक्यूमेंट को हम लोग फाइनली इसको एक आकार प्रदान करें। इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो विजन डॉक्यूमेंट है उसके निर्माण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्यूआर कोड का भी आज और समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल का भी लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद समस्त नागरिकगण इस पूरे महाअभियान में जुड़ सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं। मैं इस अवसर पर उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय मंत्री श्री प्रताप शाही जी एवं माननीय मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने सर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति और अपना आशीर्वचन हम लोग को प्रदान किया है सर, मैं उसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित मैं मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सर का, अन्य समस्त अधिकारी गणों का स्वागत करता हूं और इस अवसर पर खास तौर पर जो प्रबुद्ध जन हैं, जो सभी आमंत्रित सेवानिवृत्त आईएएस गण, आईपीएस अधिकारी गण जो विभिन्न उच्च पदों से सेवानिवृत्ति प्राप्त किए हैं, भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं, रेलवे, सीपीडब्ल्यूडी और अन्य उत्कृष्ट अन्य उच्च सेवाओं से सेवानिवृत्त सभी अधिकारीगण, सभी का मैं स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने यहां पर आकर के और इस पूरे अभियान में अपनी सहभागिता देना स्वीकार किया। महोदय, इस अवसर पर मैं शासन के समस्त अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव और सारे नोडल अधिकारी सचिवगण जो अलग अलग जिलों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नामित किए हैं, वो सभी भी आज सर उपस्थित हैं, मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं। महोदय, इस आपके आगमन के पूर्व हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष की जो सरकार की उपलब्धि रही है और जो एक विकास यात्रा रही है उसका प्रस्तुतिकरण सर संक्षेप में किया। जो सर आपके द्वारा जो माननीय विधानसभा में जो आपने जो एक दिशा और एक विकसित यूपी 2047 का सर जो एक आपने रूपरेखा रखी है सर, उसका प्रस्तुतिकरण किया गया सर। आप सभी सर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं सर, बुद्धिजीवी हैं सर, सभी से सर आगे के लिए सर हम लोगों ने सहयोग के लिए अनुरोध किया है सर। बाकी आप सभी आपका सर आशीर्वाद सर और उसके आधार पर सर जो दिशा सर तय होगी सर, हम सभी लोगों को सर पूर्ण विश्वास है सर कि हम सभी लोग मिल करके सर जो आपकी एक अपेक्षा है सर कि हम लोग बेहतर से बेहतर सर एक विजन डॉक्यूमेंट बनाए सर 2047 का, और जिसमें कि पूरी जन सहभागिता भी हो और सारी के सारी जो हम लोग पब्लिक की अपेक्षाओं को भी साकार रूप करते हुए हम लोग अपने प्रदेश को एक विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित कर सके, उसके और सर सभी लोगों का, सभी अधिकारी हैं, सभी का प्रयास रहेगा सर। पुनः सर आप सभी को पधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री गण को, माननीय मंत्री जी को, सभी लोगों को बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख सचिव महोदय। हम सब जानते हैं कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का सपना केवल सरकार का ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश का साझा सपना, संकल्प और लक्ष्य है। सरकार की कोई भी योजना तभी सफल होती है जब जनता उसे सक्रिय सहभागिता के साथ आगे बढ़ाती है। विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना भी हम सब उत्तर प्रदेश वासियों के सहयोग से ही साकार लेगी। तो अब मैं इस कार्यक्रम में उद्बोधन के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित करता हूं। भारत माता के। आप लोग लगता है इंतजार करते करते थोड़ा बोर हो गए ना। भारत माता के, भारत माता के, वंदे मातरम, मातरम, मातरम। समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह आदरणीय संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार जी,
मंच पर उपस्थित और सामने बैठे सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और समाज के विशेषज्ञ, जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्धन्य लोग हैं, हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे जो अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, पत्रकार मित्र और पूरे प्रदेश के प्रबुद्धजन, आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। चर्चा ही नहीं, एक विमर्श हमें पूरे प्रदेश में ऐसा खड़ा करना है कि 2047 में जब भारत माता अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगी तो हम विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुके होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो लक्ष्य पूरे भारत ने तय किया है, उत्तर प्रदेश उसमें अपनी अहम भूमिका निभाएगा और यह विमर्श नीचे डाउन द लाइन तक जाना चाहिए। आज प्रदेश स्तर पर इस कार्यशाला के माध्यम से हम ग्रामीण स्तर तक इस संदेश को, इस विमर्श को पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि जितनी बड़ी संख्या में आज प्रबुद्धजन हमारे बीच में बैठे हैं, मैं जिन चेहरों को पहचानता हूं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वाइस चांसलर्स हैं, साहित्यकार हैं, अन्य अपने अपने क्षेत्रों में आप लोगों ने विशेषज्ञता हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से, जब से इस देश की सत्ता संभाली, हम कह सकते हैं कि 2014 से पहले इस देश के क्या हालात थे उस पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम जिस सब्जेक्ट के लिए इकट्ठा हुए हैं कि 2047 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। आज 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश में काम करने का अवसर मिला तो हमारी अर्थव्यवस्था के क्या हालात थे किसी से छुपे नहीं है। हम पूरे दुनिया के पैमाने पर 11वें नंबर पर थे। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में है हम 5वें से 4थे नंबर की तरफ बढ़े हैं और आने वाले दिनों में बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का माना है शीघ्र हम अग्रणी भूमिका में 1, 2, 3 में आने वाले हैं। लक्ष्य हमने 2047 का $30 मिलियन का रखा है, ट्रिलियन डॉलर का रखा है और उत्तर प्रदेश राज्य आबादी के लिहाज से देश का 5वां भाग है। 5वें भाग की जिम्मेदारी हम बखूबी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में 2017 से निभा रहे हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे? एक बीमारू राज्य, एक ऐसा राज्य जिसके बारे में चर्चा थी, विमर्श था, ये गुंडों का स्टेट है, एक टूटा स्टेट है, एक रोता हुआ स्टेट है, एक उबड़ खाबड़ स्टेट है, टूटी हुई बिल्डिंगें, सड़कें टूटी हुई, बिजली आती है कि नहीं आती है, लॉ एंड ऑर्डर कबीलियाई संस्कृति हम कह सकते हैं। कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी का मकान कब्जा कर ले रहा है, कोई किसी ऑफिस में किसी ऑफिसर से जिस ढंग से बदतमीजी हो रही थी, चारों तरफ एनार्की था और आप सब इस बात के गवाह रहे हैं। क्योंकि आप सब प्रबुद्धजन हैं, इसका चर्चा आप समय समय पर आप अपनी आंखों के सामने अखबारों की सुर्खियों में देखें। आज उत्तर प्रदेश हम कह सकते हैं कि 2017 से मजबूत हाथों में है और उत्तर प्रदेश माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बदला ही नहीं, पूरे देश और दुनिया को दिखाया है कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य पूरे राष्ट्र को मार्गदर्शन दे सकता है। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में और उत्तर प्रदेश अपार संभावनाओं वाला स्टेट है। यह हमने अपने जनबल के आधार पर लोगों को दिखाने ही का ही काम नहीं किया, उसे प्रूव करने का काम किया है। हम 25 करोड़ के स्टेट हैं, आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज हमारे पास है, आज ट्रेनों की गति हमने बढ़ाने में सफलता हासिल की है, आज हमारे पास सर्वाधिक एयरपोर्ट्स हैं, सर्वाधिक हवाई यात्री हैं। इसके अलावा हमने प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में भी अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। लोगों के अंदर आत्मविश्वास आया है कि उत्तर प्रदेश कुछ कर सकता है और यह विमर्श इसलिए चल निकला कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगातार 24 घंटा हमने चर्चा किया और सभी माननीय विधायकों ने, माननीय मंत्रीगण ने, इवन विपक्ष ने भी अपनी अपनी चर्चा में प्रतिभाग करते हुए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा में प्रतिभाग किया। उसकी पुस्तिका आप सबको मिली होगी। हमारा लक्ष्य 2047 में विकसित राष्ट्र का है और उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका निभाए। मुझे लगता है कि हमारा हिस्सा 5वां है। 5वें